आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश है। यहाँ धन लिखा है, क्या होगा हमारा, एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि एक हमारे पास क्या है, घन है, उसका प्रत्येक भुजा क्या है, बी है। उसके प्रत्येक घन के कोने पे जो है हमारे पास कौन सा आवेश रखा है, शीर्ष पर क्यू आवेश रखा हुआ है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर वैद्युत विभव हमें निकालना है। तो घन के केंद्र पे क्या निकालना, हमें वैद्युत विभव निकालना है। कहाँ पे, उस घन के केंद्र पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे चित्र बना लिया। ये क्या है, हमारे पास एक घन दिख रहा है, ठीक, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया इसकी भुजा बी है। इस घन की जो है लंबाई और चौड़ाई और इसकी ऊंचाई क्या है, बी है। मतलब कि प्रत्येक भुजा इस घन की क्या है, बी है। इसके घन के 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पे आवेश कितना रखा है, क्यू। क्वेश्चन में बोला गया कि जो आवेश हो क्या है, क्यू है। तो यहाँ से इसके चारों 8 कोनों पे हमने क्या रखा, क्यू आवेश रख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस घन के केंद्र पर वैद्युत विभव बताइए। तो घन का केंद्र कहाँ होगा, मान लेते हैं कि घन का केंद्र अभी हमारे पास कहाँ है, घन का केंद्र यहीं पे होगा। ये 3D है, त्रिविमीय है, तो यहाँ से अब घन का केंद्र हमारा यहाँ होगा। अब हमें सबसे जरूरी है कि प्रत्येक कोने के, जो हमारे कोने पे आवेश रखा है, उससे घन के केंद्र की बीच की दूरी निकालना। क्योंकि जो विभव का सूत्र होता है वो क्या होता है, हमारा विभव का सूत्र होता है के क्यू अपॉन आर। आर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश यहाँ रखा था, तो इससे पी दूरी पर, मान लेते हैं कि इससे कोई बिंदु पी था, उसकी दूरी क्या थी, आर था। तो इस आवेश क्यू के कारण इस पी बिंदु पर जो विभव का सूत्र होता है, क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। आर क्या होता है, आवेश और बिंदु पी के बीच की दूरी। तो हम देखेंगे हमें क्या है, ये हमारा बिंदु ओ है, इस घन का क्या है, केंद्र है। इस घन के केंद्र से प्रत्येक आवेश के बीच की दूरी हमें पहले निकालनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं कि ये दूरी क्या है, ये है, ये दूरी प्रत्येक आवेश के बीच की दूरी निकालनी है। अच्छा, ये दूरी प्रत्येक आवेशों के लिए सेम होगी, क्योंकि घन का केंद्र O होगा और उस केंद्र से प्रत्येक आवेश के बीच की दूरी क्या होगी, हमारा बराबर रहेगी। तो पहले हमें क्या निकालना है, इस बिंदु मतलब केंद्र से प्रत्येक आवेश के बीच की दूरी, तभी हम विभव निकाल सकते हैं। क्योंकि विभव में हमें पास क्या चाहिए, आवेश, और जिस बिंदु पर हमें विभव निकालना है उनके बीच की दूरी हमें चाहिए। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि, तो यहाँ से देखें कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये बिंदु ए था, ठीक, ये हमारे पास बिंदु ए था, ये हमारे पास बिंदु बी है। तो ए और बी क्या है, ये दोनों घन के विकर्ण है। मतलब ए और बी बीच की दूरी हम देखेंगे तो कहाँ से पास करेगा, हमारा केंद्र ओ से पास करेगा। ठीक, इनके बीच की दूरी अगर हम निकाल लेते हैं, उसका आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इस घन का केंद्र मिल जाएगा। तो हमें पहले क्या निकालना है कि जो हमारा घन है उसका विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का जो सूत्र होता है, डायरेक्ट अगर हम उसका सूत्र देखें तो घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है हमारा, उसका अगर हम सूत्र देखें तो उसका सूत्र होता है अंडर रूट, क्या होता है हमारा, लंबाई का स्क्वायर गुणे चौड़ाई का स्क्वायर, नहीं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, घन के विकर्ण का सूत्र, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है जो घन का विकर्ण होगा अगर उसका आधा कर देंगे तो हमें एक केंद्र मिल जाएगा। मतलब कि इस उसकी दूरी के आधे अगर हम कर देंगे तो यहाँ से प्रत्येक आवेश के बीच की दूरी वही रहने वाली है। अगर ये विकर्ण देखेंगे तो दूसरा विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, घन का दूसरा विकर्ण। तो ऐसे अगर हम विकर्ण निकाल लें, अगर उसका आधा कर दें तो हमें केंद्र पता चल जाएगा। इस घन के विकर्ण पे केंद्र आधे, उसके आधे पे रहता है, तो यहाँ से हम विकर्ण निकाल सकते हैं। या फिर इसका अगर हम फार्मूला हम बनाने सिद्ध करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बी भुजा का एक लंबाई ए है और एक हमारा क्या है, लंबाई ए है। तो इनसे अगर इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा हमारा, क्या होगा, एक वर्ग का विकर्ण हो गया। हमने मान लिया था ए क्या है हमारे पास, ए सी डी, मान लेते हैं ए सी डी और ई, ये हमारे क्या है, ए सी डी एक हमारा क्या था, वर्ग था। उसका विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ए सी डी तल में होगा और वो क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये बी होगा तो ये बी होगा, तो इसका विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, √2b के बराबर। अब यहाँ से इसका विकर्ण निकाल लिया हमने और हमें ये पता है कि ये जो ऊंचाई है घन की क्या हो जाएगी, ये b हो जाएगी। तो फिर से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इस √2b और b से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विकर्ण निकल आएगा। मतलब कुछ ऐसा था कि ये दूरी क्या थी हमारी, यहाँ से हमने देखा ये हमारा आ गया √2b और यहाँ से क्या था, ये ऊंचाई हमें b पता है। हमें क्या निकालना था, इस आवेश से और इस आवेश के बीच की दूरी, मतलब इसका विकर्ण निकालना था। तो ये विकर्ण हमारा ये हो गया। अब विकर्ण हम पाइथागोरस से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, √2b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, √3b आ जाएगा। और यही क्या होगा हमारा, इस घन का विकर्ण हो जाएगा। तो घन का विकर्ण का अगर हम आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, केंद्र आ जाएगा, घन के केंद्र आ जाएगा। और इस केंद्र से ये दूरी हमारी क्या रहने वाली है, प्रत्येक आवेश के लिए ये दूरी हमारी सेम रहने वाली है। तो यहाँ से देखेंगे लंबाई का स्क्वायर, लंबाई क्या है, b है, प्लस चौड़ाई क्या है, वो भी b का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई क्या है हमारा, b का स्क्वायर। तो विकर्ण आ गया हमारा 3b स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3b स्क्वायर, ये हमारा विकर्ण आ गया।
तो विकर्ण की वैल्यू क्या आ गई, √3b, जहाँ से हमने पहले ही निकाल लिया था। विकर्ण हमारा आ गया √3b, ये हमारा क्या आ गया, विकर्ण आ गया। अब हमें पता है कि प्रत्येक आवेश जो होगा इस और केंद्र होगा इसी विकर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। तो यहाँ से अगर हम आर की दूरी निकाल लें, त्रिज्या निकाल लें, त्रिज्या मतलब कि प्रत्येक आवेश से केंद्र के बीच की दूरी, क्योंकि हमें पता है जो हमारा केंद्र होगा घन का क्या होगा, इसी विकर्ण के आधे पे लाई करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र √3/2b हो जाएगा। अब यार क्या है, हमारा प्रत्येक आवेश से केंद्र की बीच की दूरी, अब कोई भी आवेश ले लेते हैं, इस आवेश से इस केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारा, √3/2r। इस आवेश से इस केंद्र के बीच की दूरी, इस आवेश से इस केंद्र के बीच की क्या दूरी हो जाएगी हमारा, √3/2r। तो हमेशा अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले आप क्या निकाला करिए, आप विकर्ण निकाल लिया करिए, और विकर्ण का आधा कर देंगे तो हमें घन का केंद्र मिल जाएगा, और घन के केंद्र से प्रत्येक आवेश की दूरी क्या रहती है, हमारी समान रहती है। तो हमने क्या किया, घन का केंद्र निकाल लिया √3/2b। अब यहाँ प्रत्येक को जो आवेश कोने पे रखे हैं उनसे इस केंद्र के बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम विभव लिखेंगे, विभव क्या हो जाएगा हमारा, के क्यू, क्योंकि आवेश क्या है, क्यू रखा हुआ है प्रत्येक कोने पे आर। तो यहाँ से हमारे पास कितने कोने हैं, 8। अब आवेश हमारे कितने हो जाएंगे, 8 कोनों पे। तो यहाँ से हम देखते हैं एक कोने के लिए आवेश हमारा विभव क्या हो जाएगा, KQ/R। तो हमें क्या चाहिए, 8 कोने के लिए, तो 8 कोने के लिए हमारा हो जाएगा 8KQ/R। अच्छा, R का मान यहाँ रख देंगे, तो V0 की वैल्यू हो जाएगी हमारा 8KQ/R। हमने पहले से निकाल लिया, R क्या है, √3/2b। तो यहाँ से देखेंगे R हमारा हो जाएगा √3/2b। अच्छा, 2 को ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा विभव होगा, विभव का मान क्या आ जाएगा हमारा, 8KQ/2 क्या हो जाएगा हमारा, √3b। K का मान क्या होता है, 1/4πε0। इसको हम लिख सकते हैं, K का मान हमारा हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ क्या बचेगा, 8 इंटू Q इंटू 2/√3b। अब यहाँ से देखेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ऊपर 2 दूनी 4। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, जो विभव आएगा ऊपर बचेगा हमारा 4Q, ऊपर बचा 2 दूनी 4Q अपॉन नीचे क्या बचा है हमारे पास, नीचे बचा है √3πε0b। यही हमारा √3πε0b, ये नीचे हमारा बचा था। तो केंद्र पर हमारा विभव क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र पर विभव हो जाएगा 4Q अपॉन में √3πε0b। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चूंकि हमारे पास 8 आवेश थे इसलिए हमने क्या किया, 8 का गुणा कर दिया। घन है तो उसके केंद्र, उसके कोनों पे आवेश रखे हुए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में क्या रही कि हमें विकर्ण निकालना। हमेशा घन का जो विकर्ण होता है क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद रहता तो आप देखेंगे कि जो हमारा एक क्या है, एक हमारा आयताकार या वर्ग हम कह सकते हैं, ACDE। तो यहाँ से देखेंगे अगर इसका विकर्ण निकालेंगे तो ये हमारा ये विकर्ण आ जाएगा, ये विकर्ण, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, √2b। अब एक विकर्ण आ गया, यहाँ से देखेंगे ये विकर्ण है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण समकोण है, हमारा घन की क्या है, ऊंचाई है। फिर से हमने पाइथागोरस प्रमेय में लगाया तो हमारा जो विकर्ण आ गया, विकर्ण हमारा घन का क्या आया, √3b। अब इसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमें केंद्र पता चल जाएगा घन का। अब उस केंद्र से प्रत्येक कोने के बीच की दूरी क्या रहने वाली है, यही रहने वाली है। तो यहाँ से हमने दूरी का फार्मूला लगाया और 8 से गुणा कर दिया तो हमारा विभव आ गया। यही हमारा आंसर क्वेश्चन में पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।